जो सबसे अच्छी हो। तो सुनो सबकी, चिंतन करो, मनन करो, बुद्धि का प्रयोग करो। परमात्मा ने बुद्धि इसीलिए दी है, विवेक से चिंतन करो कि सबसे सही क्या है। आपने आज मैं आपको बताया हूं कि आप पहले से जानते हो कि परमात्मा को कुछ चाहिए, लेकिन आपने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, हम क्यों दे? वो जो फूल पौधे में लगा हुआ है उसको उगाया परमात्मा ने, परमात्मा उसमें है। आपको वो फूल तोड़ करके परमात्मा को चढ़ाने में आनंद जरूर मिलता होगा। आप कहते होगे मन की शांति मिलती है, लेकिन फूल की विश्रांति खत्म हो जाती है। फूल का अपना जीवन नहीं रह पाता है। हमारे ये बाल जो है ना टूट टूट के गिरते हैं, बहुतों के पूरे ही गिर जाते हैं। उसको तोड़ तोड़ के गिरा दे तो, जैसे हमारे जैन मुनि करते भी हैं। दर्द नहीं होता, होता है। तो जब दर्द होता है हमें हमारे एक बाल को तोड़ने से, तो क्या फूल जो पौधे में लगा उसको तोड़ने से उसको दर्द नहीं होता? होता है। तो हम किसी वस्तु को, किसी के जीवन को बर्बाद तब तक ना करें जब तक कि हमें उसकी नितांत आवश्यकता इसके लिए ना हो। जीने के लिए अगर नितांत जरूरी हो, कुछ ना मिलता हो, तो भी हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का संविधान नियम ये कहता है कि तुलसी पत्र भी अगर चाहिए, औषधि के लिए चाहिए, शरीर को ठीक रखने के लिए चाहिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके तुलसी पत्र लीजिए कि मैं आपको ले रहा हूं, मेरी भूल चूक माफ करना। ये हमारा सनातन सभ्यता संस्कृति है, इसीलिए ये धर्म है। बाकी सब अधर्म है। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया नहीं वहां अधर्म है। तो जिसके जिसके अंदर दया नहीं है वो सब अधर्मी है। धर्मी वही है जिसके अंदर दया है। धर्मी वही है जिसके अंदर दया है। अब दया किस पे करोगे? अधर्मी पे दया नहीं करनी है। अधर्मी पे दया नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि राम ने रावण पर दया नहीं करी, कृष्ण ने कंस पर दया नहीं करी, और जो धर्म के तरफ थे उन पे दया करी। उसी लंका से विभीषण आया, आते तुरंत लंका नरेश, कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी कृपा। तो दया किस पे? जो धर्म पे चल रहा है, जो निर्दयी है, जो अधर्मी है, उसका विनाश होना चाहिए, करना चाहिए अगर सक्षम है। अगर सक्षम नहीं है तो दया तो बिल्कुल भी उस पर नहीं करनी चाहिए, करुणा तो बिल्कुल भी उस पर नहीं करनी चाहिए। सेवा किसकी करनी चाहिए? बोला सेवा के लिए कोई भले है, एक संत के नाम, संत की सेवा करनी चाहिए और परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। परमात्मा की सेवा हम क्या करें? जब परमात्मा को कुछ चाहिए नहीं, कुछ परमात्मा को हमारे से करवाना ही नहीं, क्या सेवा करेंगे? नहीं कर सकते। और संत की सेवा, संत की सेवा हम क्या कर सकते हैं? कौन कर सकता है? संत की सेवा तो वो कर सकता है जिससे परमात्मा करवाए। तो ये भी बात थोड़ी गड़बड़ है। तो सही क्या है? सही ये है कि सेवा तो किसी से परमात्मा ही करवा सकता है। मैं तो माध्यम और निमित्त मात्र हूं। अच्छा, मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया है। आज के वक्तव्य को यहीं विश्राम दिया जाए और जो समझ में आया हो उसको अपने जीवन पर उतारने की कोशिश की जाए। अंतिम सत्य बता दिया हूं कि प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, प्रार्थना करते हुए हर काम को होने दो, परमात्मा से परमात्मा को दिखने के लिए निगाहें मांग लो। ये अंतिम सत्य है जीवन का। अगर मांग सके, भाव बन सका और परमात्मा का साक्षात्कार हो सका तो ही जीवन सफल है, अन्यथा नहीं है। और जब
क्योंकि आंखें मुझे मिली है, शरीर को नहीं। सोता शरीर है, मैं नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। शरीर थकता है, मैं नहीं थकता। इसलिए काम करते हुए थक जाते हैं तो कहते हैं भाई अब तो मेरा सब नहीं हुआ, मेरे शरीर को थाक दो, पूरा थाक दो, अब को नहीं हुआ, अब तो मेरा आराम करना पड़सी। अब वहां गलती है। जब तक कहते शरीर थक गया तो ठीक है, अब शरीर में आराम देना पड़सी बोल दो तो समझो कि हम जगे हुए। हमें पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर बात वो बनती है। और जब मुझे पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, फिर स्वाद की बात बता। फिर शरीर को वो खिलाएंगे जिससे शरीर ठीक रहे, किराए का मकान है, जितने दिन इसका उपयोग लेना है, जितना इसके लिए किराया दिया हुआ उतना उपयोग करना पड़ेगा, इससे पहले नहीं निकालेगा। तो उसको ठीक रखने के लिए, जीने के लिए खाने के लिए नहीं जीना। आजकल जीव के स्वाद में खाते हैं बच्चे, समझाना पड़ेगा उन्हें, और उनको समझाना चाहिए। बहुत समझाएगा अभिभावकों को बैठना चाहिए बच्चों के साथ में। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि 24 घंटे में 24 मिनट अपने पूरे परिवार को एकत्र लेके बैठो। संयुक्त परिवार की वहां से नींव पुनः शुरू हो जाएगी, संयुक्त परिवार पुनः रहने लग जाएगा। संयुक्त परिवार रहने का एक मंत्र बहुत बढ़िया है। वो क्या है कि जब आप एक साथ रह रहे हो तो कोई कुछ भी बोले उसको सुन लो, उसकी प्रतिक्रिया मत दो, प्रत्युत्तर मत दो, उस पर चिंतन करो, गहराई से सोचो, और फिर 24 घंटा में जब 24 मिनट के लिए बैठो तब उस पर सब मिलकर विचार करो। तुरंत प्रत्युत्तर देने से झगड़े हैं, तुरंत प्रत्युत्तर देने से दूरियां हैं। उसका प्रत्युत्तर सोच समझ कर देने से, हर पहलू को समझ कर देने से नहीं है, तो फिर संयुक्त परिवार रह सकता है। और अगर आपने प्रार्थना में जीवन लगा दिया, प्रार्थना के बाद कर्म हो रहा है, तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो पूरी धीरे धीरे पूरा संसार आपका परिवार हो जाएगा। जैसे हमारे संतों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम। ये शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल किसी को अगर मिलना हुआ तो मिल सकते हैं, नहीं तो दोपहर का जो है भोजन प्रसादी करके यहाँ से हम रवाना होंगे और हमें रायला पहुँचना है। रायला तो है नहीं, ठीक है।